संभल की जामा मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त संभल में क्या कुछ घट रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब बात करेंगे न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में संभल की जामा मस्जिद के मामले पर, जिस पर निचली अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया था। सर्वे की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां याचिकाकर्ताओं को एक निर्देश ये दिया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आए, पहले आपको जाना चाहिए था हाई कोर्ट। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने समिति की कुछ मांगों को न मानते हुए भी मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला यह दिया है कि निचली अदालत इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई न करे और निचली अदालत के फैसले से सुप्रीम कोर्ट को कुछ आपत्तियां हैं। इस पूरे मामले पर इस निर्देश को, इस टिप्पणी को पूरा पढ़ने के बाद स्पष्ट होगा कि वो आपत्तियां क्या हैं, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी मिल रही है वो ये कि निचली अदालत अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ऐसे में सवाल ये है कि जो निर्देश निचली अदालत ने दिए थे उस निर्देश के अनुसार क्या सर्वे जारी रहेगा, क्या सर्वे आगे होगा, इस पर भी और आगे डिटेल आपको देंगे फिलहाल। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि संभल हिंसा के बाद से जब इस पूरे मामले की जांच कुछ जजेस, पुराने रिटायर्ड जज, IPS IAS अधिकारियों के हाथ में सौंपी गई है, तो उसमें क्या कुछ दूध का दूध पानी होगा ये तो आने वाले समय में स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन अब जो हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है, इस पर बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है समिति को कि आप सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय आप जा सकते थे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले की सुनवाई कीजिए और हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे मामले पर जो भी निर्देश या याचिका दिए जानी है, याचिका में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाने हैं, उसके बाद क्या हाईकोर्ट के द्वारा इस पर फैसला लिया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले पर सुनवाई हाईकोर्ट ही करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कारक बताए, जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उसमें उनका जो प्राथमिकता के आधार पर निर्णय इस अनुसार होना चाहिए जिससे कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि शांति बनाए रखना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अभी इस पूरे मामले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और चूंकि संभल हिंसा की जो पूरी जांच है ये अब कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को दी गई, जिसमें रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड IPS IAS अधिकारी हैं और ये टीम जो है दूध का दूध पानी का पानी करेगी कि आखिर हिंसा में क्या कुछ अभी कार्रवाई की जानी है और कौन लोग इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे या कौन लोग इसके विरोध में थे और जो दोषी ठहराए जा सकते हैं। 2 महीने में न्यायिक आयोग को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। संभल हिंसा में मृतक परिजनों को जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा 5-5 लाख रुपए दिए जाने का भी ऐलान किया गया है और खासकर शुक्रवार यानी जुमे की जो नमाज है, इस जुमे की नमाज को देखते हुए जो एहतियाती कदम उठाए गए, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो, किसी भी तरह की अशांति यहाँ पर न हो। क्योंकि इस घटना में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों की इस वक्त स्थिति काफ़ी दयनीय है और वो बहुत आहत हैं इस पूरी घटना से। उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उनके परिवार के लोगों का चले जाना छोड़कर वो सबसे बड़ा दुख उनके लिए इस वक्त बना हुआ है। ऐसे में जामा मस्जिद के इस समिति के द्वारा लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कुछ सुनवाई भी करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में अब कोई उम्मीद उन्हें दिखेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि अब पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। निचली अदालत के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्तियां जताई है, तो अब हाई कोर्ट जाकर के क्या संभावनाएं बनती है उस पर बात करते हैं। हाई कोर्ट जाकर के अगर समिति ये याचिका लगाती है कि सर्वे न करवाया जाए तो इसके संबंध में वहाँ सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसलों को वहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की किस टिप्पणी को हाई कोर्ट कंसीडर करेगा या हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को उस केस में रेलेवेंट मानता है यानी प्रासंगिक मानता है या नहीं, ये बहरहाल उस याचिका को लगाए जाने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर स्पष्ट हो गई है कि जामा मस्जिद समिति वहाँ याचिका लगाने पहुँचे, इससे पहले ही सर्वे करवाने के लिए जो पक्षकार है विश्वशंकर जैन ने जो ये याचिका लगाई थी, संभव है कि वो इससे पहले ही
हाईकोर्ट पहुंचकर इसके संबंध में याचिका लगाएं और इस पूरे सर्वे को किसी भी तरह से करवाया जाए, उनकी यही कोशिश होगी। बहरहाल शांति व्यवस्था बनी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसके बाद आगे की सभी कार्रवाई होगी। क्योंकि इस सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक संशय जो था वो ये कि किसी भी तरह से अशांति फैल सकती है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं दिया। हालांकि टिप्पणियां जरूर की गई हैं, निर्णय ये दिया गया है कि अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जाया जाए। हाईकोर्ट में ये मामला किस आधार पर जाता है, क्या कुछ तथ्य वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, ये एक अलहदा मामला होगा और देखने का विषय होगा कि क्या कुछ तथ्य आखिर वहां पर रखे जाते हैं। वर्तमान हालातों को लेकर इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें एड्रेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और इस विषय के संबंध में अगर और कुछ डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हैं तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।